नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सारसा नाउ और मैं हूं आपके साथ संदीप मिश्रा। बिहार बजट 2026-27 पर कोसी रीजन के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। कोसी इलाके के जनप्रतिनिधियों ने बजट में बाढ़ नियंत्रण, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र 2026 में सहरसा से विधायक IP गुप्ता ने सहरसा में प्रस्तावित सरकारी मेडिकल कॉलेज को लेकर सरकार से सीधा सवाल किया। उन्होंने विधानसभा में पूछा कि 2023 में स्वीकृत सहरसा मेडिकल कॉलेज पर अब तक काम शुरू क्यों नहीं हुआ, जबकि लगभग 21 एकड़ जमीन सदर अस्पताल के पास उपलब्ध होने का दावा किया जा रहा है। सदर हॉस्पिटल जो है वहाँ सहरसा में, उसमें के पास 21 एकड़ जमीन है और एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। पहला पूरक ये है कि क्या सरकार तत्कालीन रूप से मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उस सदर हॉस्पिटल में खोलने की विचार रख सकती है कि नहीं। माननीय मंत्री, नंबर 1 जब आप समझ गए सर, उनका मैं समझ गया, उनका वो फिर पढ़ देंगे, वही वाला पढ़ देंगे उनको। दूसरा ये है कि सरकार कह रही है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे हम इसको ओपन करेंगे। इससे है कि ये कब टेंडरिंग प्रोसेस में जाएगा और ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मेथोडोलॉजी होगा, क्या होगा कि ऐसा तो नहीं कि हम पूरा संपत्ति लगा के एयरपोर्ट बना दें और किसी को दे दें, उस मॉडल पे तो नहीं होगा। तो हमारा ये कंसर्न है कि अगर पब्लिक पार्टनरशिप में ये जाएगा तो इसका बोझ क्या सहरसा के लोगों को वहन करना पड़ेगा, ये चीज को भी देखना पड़ेगा। पहला कि क्या मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें हो सकता है कि नहीं, पीपी मोड टेंडरिंग प्रोसेस कब में जाएंगे और ये जो पीपी मोड का क्या होगा, मेथोडोलॉजी क्या होगा, वो हम जानना चाहते हैं। विधायक ने यह भी पूछा कि सरकार कॉलेज को तत्काल खोलने पर विचार कर रही है या नहीं, और यदि ये प्रोजेक्ट PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में बनाया जाएगा तो टेंडरिंग प्रक्रिया किस आधार पर होगी सरकार की ओर से। डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने जवाब में कहा कि PPP मॉडल को लागू करने के लिए नीति यानी कि पॉलिसी तैयार की जा रही है और जमीन की स्थिति उपलब्धता की समीक्षा कराए जाने का आश्वासन दिया गया। जो PPP मॉडल की एक पॉलिसी हम बना रहे हैं, सरकार उसको तय करेगी। स्वाभाविक है, जैसे मैंने कहा कि मेडिकल कॉलेज मधेपुरा में सारी व्यवस्था देने के बावजूद, सारे चीज़ों को देने के बावजूद वहाँ डॉक्टर नहीं रहते, वहाँ नहीं रहते हैं, बेतिया नहीं रहते हैं, तो वहीं से ये सोच भी आई है कि हमको PPP मोड पर इसको आगे बढ़ाना चाहिए। हम जितना खर्चा लगाते हैं साल भर में, उतना खर्चा लगाने के बाद भी हमारे लोगों को सुविधा नहीं मिल पाता है, तो इसलिए PPP मोड पर हम लोग विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। पॉलिसी जब आएगा तो जरूर माननीय सदस्यों को बताया जाए। यानी विधानसभा में मेडिकल कॉलेज का मुद्दा उठने और जमीन उपलब्ध होने के दावे के बावजूद फिलहाल सरकार ने कोई निश्चित टाइमलाइन या निर्माण शुरू होने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है। तो वहीं विधान परिषद में MLC डॉक्टर अजय सिंह ने सहरसा के रमेश झा महिला कॉलेज का मुद्दा उठाया। उन्होंने कोसी कमिश्नरी के एकमात्र अंगीभूत महिला कॉलेज की बुनियादी सुविधाओं को लेकर सरकार से जवाब मांगा। MLC ने कॉलेज के पुराने भवन की स्थिति, वर्ग कक्षों की कमी और छात्राओं के लिए ऑडिटोरियम निर्माण की जरूरत पर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि महिला शिक्षा से जुड़े इस महत्वपूर्ण संस्थान में संसाधनों की कमी छात्राओं के भविष्य को प्रभावित कर रही है, इसलिए कॉलेज की व्यवस्था में त्वरित सुधार जरूरी है। कि 9 वर्ग कक्ष रमेश झा महिला महाविद्यालय सहरसा में उपलब्ध है, लेकिन साथ में यह भी लिखा जाना चाहिए कि उसी रमेश झा महिला महाविद्यालय में B.Ed की भी कक्षाएं चलती हैं। तो B.Ed अगर आधे में चलेगा तो आधा 4 या 5 वर्ग कक्ष किसी एक महिला कॉलेज के लिए सफिशिएंट नहीं है, जैसा मेरा मानना है। और ऑडिटोरियम के बारे में लिखा गया है कि 125 सीट का ऑडिटोरियम कार्यशील है। अगर एक हॉल को ऑडिटोरियम बोला जाए तब तो मुझे कुछ नहीं कहना है। ऑडिटोरियम का भी एक कॉन्सेप्ट होता है माननीय शिक्षा मंत्री जी। तो विश्वविद्यालय के स्तर से जो जवाब आया है ये भ्रामक है और ये सही जवाब नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि ये कमिश्नरी का एकमात्र महिला कॉलेज है और रमेश झा जी वहाँ के समाजवादी नेता थे, उनके नाम पर ये कॉलेज है। और उन लोगों ने बाद में कांग्रेस में आए, पहली बार समाजवादी पार्टी से मतलब
तो ये उनका जो रमेश झा जी का धरोहर है, और 70 के दशक में उन्होंने एक सपना देखा था कि यहाँ की बच्चियाँ पढ़ेंगी। तो और जो बिल्डिंग अभी एग्जिस्टेड बिल्डिंग है उसको मैं हाल में ही मैंने विजिट किया है, तो छत से उसका गिरता है महोदय। तो मेरा ये मानना होगा कि इस पर एक बार अपने स्तर से भी दिखवाया जाए। और दूसरी बात कही गई है कि जिला स्तर पर एक कमेटी गठित की गई है, तो मुझे क्या कमेटी को अप्रोच करना होगा या मैंने आपको अप्रोच किया है तो आपके स्तर से भी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जा सकता है? माननीय मंत्री जी, सरकार की ओर से इस विषय पर संज्ञान लेना और आवश्यक कार्रवाई की उम्मीद जताई गई है। विधान परिषद में ही एमएलसी डॉक्टर अजय सिंह ने जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जो कि मधेपुरा में है, से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से समाधान की मांग की है। एमएलसी ने सदन में आरोप लगाया कि कॉलेज में कई विषयों पर पर्याप्त प्राध्यापक नहीं हैं, फिर भी छात्र पढ़ाई पूरी कर डिग्रियां लेने को मजबूर है, जिससे मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरी दूसरी बात कहनी है कि वहाँ मेडिकल कॉलेज है और प्राध्यापक नहीं है, तो प्राध्यापक नहीं है तो फिर बच्चे पढ़ कैसे रहे हैं? 500 का इंटेक है, तो हमें लगता है कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जैसे कि फॉरेंसिक मेडिसिन, एक भी प्राध्यापक नहीं है लेकिन डिग्री मिल रही है महोदय। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि बिना पढ़े बच्चे पास कर रहे हैं, तो वो कैसे चिकित्सक बनेंगे? इस पर सरकार को सोचना चाहिए, ये बड़ा ही गंभीर मसला है। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्था को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि मरीजों को, खासकर गरीबों को इलाज में दिक्कत हो रही है। एमएलसी ने मांग की है कि सरकार कॉलेज और अस्पताल की व्यवस्था की जांच कराकर जल्द सुधार करे। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि इन्होंने कहा कि मरीज को रेफर नहीं किया जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट में ही रेफर किया जाता है, लेकिन जो एक्सीडेंट वाले मरीज आते हैं, जो जले हुए मरीज रहते हैं, तो हल्का भी अगर थोड़ा सा भी सीरियस नेचर का रहता है तो जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज से पटना रेफर कर दिया जाता है। तो माननीय मंत्री जी को मैं संज्ञान में दे रहा हूं और साथ ही अनुरोध भी कर रहा हूं कि मंत्री जी इस पर इसकी जांच करवा लें कि ये रेफर करने वाली मशीन की तरह जो काम कर रहा है, ये सहरसा और सुपौल मधेपुरा मिलाकर के एक ही मेडिकल कॉलेज है, इस कोसी क्षेत्र के लिए ठीक नहीं है। और तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि पूरे मेडिकल कॉलेज कैंपस में पानी की जो व्यवस्था है उसमें शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। आउटसोर्सिंग से दिया गया है, आउटसोर्सिंग वाले लोग काम नहीं कर रहे हैं। लड़कियां गर्ल्स हॉस्टल जो है वहाँ काफ़ी शिकायत कर रही थी, तो बच्चे अगर उनको ठीक से पोषण नहीं मिलेगा, ड्रिंकिंग वाटर ठीक से नहीं मिलेगा, तो आखिर ये कैसे काम होगा? तीसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं और बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ मंत्री जी कहना चाह रहा हूं कि मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल दलालों का अड्डा बन गया है। आपसे अनुरोध होगा कि आप अपने स्तर से इसकी जांच करा लें, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहें कि वहां इस चीज को वो देखें, तो चिकित्सा समुचित हो, दलाल फ्री हो, पानी पीने की व्यवस्था हो, और प्राध्यापक अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है, प्रक्रिया अधीन है, तो जो लोकल डॉक्टर हैं, आपने पिछली बार भी कहा था कि मैं उस पर विचार कर रहा हूं, उनको आउटसोर्सिंग के आधार पर पढ़ाने की जिम्मेदारी दें, ताकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके कोर्स करिकुलम पूरा हो सके और वो एक जिम्मेदार डॉक्टर बन सकें। इस पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सदन में जवाब देते हुए विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्रवाई समीक्षा का भरोसा दिलाने की बात कही। पीने की पानी का हालांकि इस प्रश्न में चर्चा नहीं तो मैं उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करके आता, लेकिन मेरे संस्थान में यदि मेरे छात्रों को पेयजल की किसी प्रकार की कठिनाई की सूचना माननीय सदस्य को मिली है तो मैं उसको दिखवा लेता हूं और शीघ्र हमारे बच्चों को वहां शुद्ध पेयजल पीने को मिले, इसको मैं सुनिश्चित करवाऊंगा। माननीय सदस्य चूंकि वहां के स्थानीय हैं, इसलिए यदि आपको कुछ दलालों का नाम, जानकारी, कुछ भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से भी आप मुझे यदि इंगित कर देंगे तो मैं प्रशासन के माध्यम से, जिलाधिकारी और अपने अधीक्षक के माध्यम से उस पर कार्रवाई करवाऊंगा। विधान परिषद में एमएलसी डॉक्टर अजय सिंह ने युवाओं में बढ़ते नशे को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इतिहास जब सवाल करेगा और युवा पीढ़ी जब सूखे नशे में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही थी तब आप मौन क्यों रहे। एमएलसी ने सरकार से मांग की है कि नशे के बढ़ते खतरे की समीक्षा की जाए और कठोर व सटीक निर्णय लेकर ठोस कार्रवाई की जाए ताकि युवा पीढ़ी को इस दलदल से बचाया जा सके।
महोदय, ये मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, सूखा नशा। महोदय, बहुत ही पीड़ा के साथ बयान कर रहा हूं। पूरी पीढ़ी, इस बिहार की पूरी पीढ़ी सूखे के नशे के चपेट में है। आप गांव चले जाइए, कस्बे चले जाइए, मोहल्ले चले जाइए, किशोर वय के लड़के सूखे नशे के। मैं विपक्ष में हूं, इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूं। यह मेरी चिंता है, मेरी पीड़ा है कि सूखा नशा इस बिहार में बंद होना चाहिए। सरकार अगर विपक्ष से भी किसी तरह की उम्मीद करती है तो मैं विपक्ष के साथ कह रहा हूं कि मैं भी आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन यह सूखा नशा से बिहार को बचाइए। नहीं तो जब इतिहास लिखा जाएगा, पीढ़ियां बर्बाद होगी, इतिहास लिखा जाएगा तो हमारे आपके सभी के नाम उन काले अध्याय में होंगे कि हमने बिहार की पीढ़ियों को बर्बाद किया है। महोदय, तो अब देखना यह होगा कि बजट में किए गए प्रावधानों का फायदा कोसी क्षेत्र तक कितनी तेजी से पहुंचता है और सरकार बाढ़, पलायन और स्वास्थ्य जैसी पुरानी समस्याओं पर कितना ठोस एक्शन लेती है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सहरसा नाउ। नमस्कार।